वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की। किसकी बात करते हैं? क्यूब में क्या होता है, जो साइड होती है वो सभी साइड होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। तो इसके अंदर हम तीन चीज पढ़ते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है वॉल्यूम। तो बात यहाँ लेटरल सरफेस की बात करते हैं। लेटरल सरफेस का मतलब होता है फोर साइड की बात करते हैं। फोर जो फेस होते हैं उसकी बात करते हैं। तो फोर साइड में मतलब यहाँ पे कितना जगह, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a²। अगले एक बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6a², क्योंकि यहाँ पे हम 6 साइड काउंट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जो वॉल्यूम की। वॉल्यूम में होता है ए क्यूब का होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब उसके बाद में हमारी बात आती है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर बच्चों यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होती है। इसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका जो होता है वो 2 ब्रैकेट हाइट से मल्टीप्लाई कर दो लेंथ प्लस विड्थ, या यूं बोल सकते हो 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ इनटू हाइट। सेकंड आपको आता है टोटल सरफेस एरिया। इसके अंदर ये होता है लेंथ का मल्टीप्लाई विड्थ से कर दो, विड्थ का हाइट से, हाइट का लेंथ से, और बाहर ब्रैकेट में 2 लगा देते हैं। तो इसी प्रकार इसका टीएस से निकलता है 2 ब्रैकेट लेंथ इनटू विड्थ प्लस विड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर लेंथ प्लस लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट होता है। इसी प्रकार सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर का जो बेस में सर्कल होता है और इसके टॉप पे भी सर्कल होता है। तो होता क्या है यहाँ पे, एक होता है सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया। इट मींस जो बाहर वाला जो एरिया होता है इसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये जो एरिया होता है ये होता है बेस एरिया। नीचे बेस में कौन बैठा है? सर्कल। तो बेस एरिया इनटू हाइट, यानी बेस एरिया हाइट अगर उससे निकलता है वॉल्यूम। अगर बेस पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है सर्कल का 2πr मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हाइट से, तो 2πrh। तो ये तो निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम के अंदर बेस एरिया लेते हैं। तो बेस में कौन बैठा है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया होता है πr² मल्टीप्लाई हाइट से करेंगे तो πr²h। अब बात करते हैं टीएसए। टीएसए के अंदर क्या होता है? नीचे बेस और ऊपर टॉप, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो नीचे बेस में कौन बैठा है? सर्कल। ऊपर कौन है? सर्कल। तो दोनों सर्कल का एरिया ऐड करना है। इसमें सीएसए के अंदर, तो सीएसए का आपका 2πrh, इसमें 2πr² ऐड किया तो ये आपका टीएस निकल गया। इसी प्रकार आपका फिर आता है स्पेयर का सीएस होता है 4πr², ठीक है ना। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³। हेमीस्फीयर में क्या होगा? हेमीस्फीयर का सीएस होता है 2πr², सीएस टीएस होता है 3πr²। ये क्यों होता है? देखो 2πr² होता है 4π का हाफ करोगे तो 2, लेकिन ये बीच में जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका भी ऐड करना होता है, तो इसकी हो जाएगा 3πr²। वॉल्यूम क्या होता है? इसका हाफ होता है। तो 4/3 का हाफ करोगे तो 2/3πr³। यहाँ पे ध्यान रखना है, क्यूब लेना है। और ये कौन होता है? कौन का सीएस है πrl, टीएस होता है πrl प्लस का नीचे बेस में जो सर्कल है इसका एरिया, और वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। वेरी गुड।